हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल मेरे नादान परिंदों। बच्चों, इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम क्या होगा अगर आप डिफरेंट लोकेशन पे रखते हैं क्यूबिकल यूनिट सेल में, तो क्या कंट्रीब्यूशन देगा एग्जैक्ट पर यूनिट सेल। ओके, तो कंडीशन आप देखें। फर्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों कि आप अगर एटम को या आयन या मॉलिक्यूल जो भी है, अगर उसे आप रखते हैं क्यूबिकल यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पे, तो कंट्रीब्यूशन कितने का देगा। सबसे पहली बात कि एटम हो बच्चों, मॉलिक्यूल हो या फिर आयन हो, उसको हम लोग एक स्फेयर की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, स्फेयर अज्यूम करके चलते हैं। ओके बच्चों, ये कंडीशन ये आप ध्यान रखें कि अगर आप 2D में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसको हम लोग सर्कल लेके चलते हैं एटम मॉलिक्यूल आयन को, बट अगर आप 3 डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम का बात करें तो फिर हम लोग उसे स्फेयर की तरह ट्रीट करते हैं। ये स्फेयर है, दैट इज एटम या फिर आयन या फिर मॉलिक्यूल, जिसको भी आपने 3D में अरेंज किया है। और मैं क्यूबिकल यूनिट सेल का बात करने जा रहा हूं बच्चों। फर्स्ट है बॉडी सेंटर। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सपोज ये हमारा है क्यूबिकल यूनिट सेल। ओके, समझ गए, जिसमें इसका इस पॉइंट पे एग्जैक्ट एग्जिस्ट करेगा क्या आपका बॉडी सेंटर अंदर में यहां पे। तो एक क्यूबिकल यूनिट सेल में एक ही बॉडी सेंटर है, तो आप समझ सकते हैं जो कि 100% इनसाइड यूनिट सेल है। अगर आप इस पॉइंट इसके अंदर कहीं भी रखते हैं इसके बॉडी सेंटर पे एटम को कभी भी, तो 100% कंट्रीब्यूशन कितने का देगा, 1 का, है ना। तो कंडीशन आप ध्यान रखना बच्चों कि ये हमारा हो गया आपका क्यूबिकल यूनिट सेल, जिसमें ये है इसका बॉडी सेंटर, और बॉडी सेंटर पे अगर आप एटम को रखते हैं तो 100% कंट्रीब्यूशन ये देगा। ठीक है, मतलब पर यूनिट सेल ये कंट्रीब्यूशन कितने का देगा बच्चों, 1 का। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कितने का देगा, 1 का। अब एक यूनिट सेल में एक ही बॉडी सेंटर एग्जिस्ट करेगा, तो अगर पूछता है कि बताइए सिर्फ एटम अगर बॉडी सेंटर पे है तो यहां पे कितने एटम प्रेजेंट है, तो कितना होगा, 1। ठीक है बच्चों, दूसरा मैं अब बात करने जा रहा हूं अबाउट फेस सेंटर कि सपोज अगर आप फेस के सेंटर पे रखते हैं एटम को, तो कंट्रीब्यूशन कितने का देगा। सबसे पहले आप समझिए इस स्ट्रक्चर से कि एक जो फेस होता है बच्चों वो 2 क्यूब से कॉमन होता है। कैसे, एक क्यूब नीचे और इसी फेस से लग के एक क्यूब कहां जाएगा, ऊपर, क्योंकि ये तो हम एक यूनिट सेल बाहर निकाल के लाए 3 डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम से। बट क्रिस्टल सिस्टम में क्या होता है कि बार बार यूनिट सेल क्या होता है, रिपीट होता है। तो क्यूब के ऊपर क्यूब, क्यूब के इधर क्यूब, राइट लेफ्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड हर डायरेक्शन में क्या रहेगा, क्यूब। मतलब ये जो फेस है इसके नीचे भी क्यूब है, इसके ऊपर भी क्या होगा, क्यूब। तो एक फेस 2 क्यूब में कॉमन होगा, मतलब जो भी चीज आप यहां रखोगे वो 2 क्यूब में जाएगा। तो एक क्यूब में कंट्रीब्यूशन कितने का देगा बच्चों, 1/2 का। तो कंडीशन याद रखना कि जब भी आप एटम फेस पे रखोगे तो पर यूनिट सेल वो कंट्रीब्यूशन कितने का देगा बच्चों, 1/2 का। बोलने का मतलब ये है कि अगर ये फेस आप ले लिए और इस फेस के सेंटर पे आप एटम को रखते हैं, तो ये एटम पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन कितने का देगा बच्चों, 1/2 का, दैट इज 50%। समझ गए, सीधी बात समझ ले। इस फेस के इधर एक क्यूब है तो इधर भी क्यूब होगा, है ना। तो ये जो फेस है 2 क्यूब में कॉमन है, तो जो भी चीज आप रखेंगे वो 2 क्यूब में चला जाएगा। तो अगर मैंने यहां पे एटम मॉलिक्यूल आयन रख दिया तो वो 2 क्यूब में जा रहा है, तो एक में कंट्रीब्यूशन कितने का देगा, 1/2 का। अब देखें बच्चों, अगर मान लो सारे फेस पे एटम आप रख दिए हैं, ठीक है, तो टोटल फेस कितने हैं हमारे पास है, 6। ठीक है, और हर फेस का एटम पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन कितने का दे रहा है, 1/2 का। ठीक है, तो अगर टोटल फेस पे एटम अगर हम काउंट करें कि कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहां से 1/2 इंटू क्या आपका टोटल 6 फेजेस है, कितना आ जाएगा, 3 एटम। ओके, ये कंडीशन आप ध्यान रखना। थर्ड कंडीशन है बच्चों
कि अगर मान लो आप एटम को रखते हो एज सेंटर पे, कहां पे आप रखेंगे? एज सेंटर पे। तो एक बात अपने दिमाग में फिट कर लें कि एक एज जो होता है वो 4-4 क्यूब में कॉमन होता है, ठीक है। तो एज पे अगर किसी भी एटम या आयन को रखते हैं तो एक पे कंट्रीब्यूशन कितने का देगा? 1/4 का। देखो जरा कैसे। सपोज बच्चों ये 2 क्यूबिक यूनिट सेल है, यहां से एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, ठीक है। और इसी में एक और क्यूबिक यूनिट सेल हम इसके सामने इस तरीके से यहां रख दिए। जरा आप देख सकते हैं, देखिए कि एक क्यूबिक यूनिट सेल ये खुद है इधर, एक इधर है, एक ये है, एक और इधर रखेंगे। और सभी से कॉमन ये वाला क्या है आपका? एज। ये जो एज आप देख रहे हो इस क्यूब से भी है जो कि इधर अंदर आ गया, इस क्यूब से भी जो कि इधर अंदर आ गया, इस क्यूब से भी है, और यहां जो एक और क्यूब रखेंगे उससे भी कॉमन होगा। मतलब एक एज 4 क्यूब में कॉमन है। एक पे कंट्रीब्यूशन कितने का देगा? 1/4 का। ओके बच्चों, कंडीशन क्या करेंगे आप? ध्यान रखेंगे। मतलब ये जो एज है वो 4 क्यूब में कॉमन होता है। तो एक पे कंट्रीब्यूशन कितने का देगा? 25% का। 25% पर यूनिट सेल, ठीक है। मतलब कंट्रीब्यूशन कितने का देगा? 1/4। यहां पे हम ऐसा नहीं कि एटम को काट के रखे हैं, एटम को काट नहीं सकते, कंप्लीट एटम या कंप्लीट आयन रखे हैं। लेकिन यहां जो आयन रख रहे हैं ना, चूंकि ये जो एज है वो 4 यूनिट सेल में कॉमन है, इस वजह से जो भी एटम आयन यहां पे जाएगा वो 4 यूनिट सेल के अंदर जाएगा। तो एक पे कंट्रीब्यूशन कितने का देगा? 1/4 का, दैट इज 25%। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इस क्यूब में हर हमने एज सेंटर पे एटम रख दिए तो टोटल कितना एटम आ गया? तो सीधा देखिए एक एज वाला कंट्रीब्यूशन कितने दे रहा है? 1/4 का। और टोटल एजेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इंटू 12 तो कितना आ गया बच्चों? 3। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। फिर रिपीट कर दूं, बॉडी के सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितने का? 1 का। फेस के सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितने का पर यूनिट सेल? 1/2 का। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक फेस 2 यूनिट सेल में कॉमन होता है बच्चों, ठीक है। इसीलिए जो भी फेस पे जाएगा वो 2 यूनिट सेल में जाएगा। तो एक पे कितना रहेगा? 50%। वैसे ही अगर आप बात करें एज का, तो एक एज 4 यूनिट सेल में कॉमन होता है। तो एज पे जो भी आप रखेंगे वो 4-4 यूनिट सेल में चला जाएगा। तो एक पे कंट्रीब्यूशन कितने का देगा? 1/4 का। ओके बच्चों, मान लो सभी एजेस पे आपने एटम रख दिया है ना, तो एक एज पे कंट्रीब्यूशन 1/4 का और सारे एजेस पे रख दिए तो 1/4 × 12 कितना आ गया? 3, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल मत सोचना कि हम एटम को काट के रख रहे हैं। एक्चुअल में 3 डायमेंशनल जो क्रिस्टल सिस्टम है उसमें ऐसे ऐसे इनफाइनाइट क्यूब होते हैं, उसमें से एक को हम बाहर निकाल के स्टडी करते हैं, ठीक है, समझ गए। तो इस वजह से ऐसा आ रहा है। और बच्चों अब मैं आपको आखिर में बताने जा रहा हूं कि अगर आप एटम को कॉर्नर पे रखेंगे तो कंट्रीब्यूशन कितने का देगा। ये बात आप जरा ध्यान से देखिए, ठीक है बच्चों, ये बात आप जरा ध्यान से देखिए। कंडीशन देखिए कि ये है आपका क्यूब 4th नंबर, कॉर्नर, ये आपका कॉर्नर है बच्चों, या ये कॉर्नर है, या ये कॉर्नर है, या ये कॉर्नर है, 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 सारे कॉर्नर है, ठीक है ना। समझ गए बच्चों। तो अब एक चीज आप देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि सपोज ये टू डी है, ठीक है, जिसमें ये कॉर्नर है, तो कितने स्क्वायर हुए? 1 2 3 4। अब अगर इसको हम 3D में कन्वर्ट करें तो क्यूब बनाने के लिए अगर इसके ऊपर एक लाके रख दिया ऐसा और एक नीचे से लाके रख दिए, मेरी बात को समझ पा रहे हो? मतलब जैसा ये अरेंजमेंट है वैसा एक ऊपर से लाके रख दिया ऐसे और एक पीछे से लाके रख दिए, तो पीछे से भी ये चारों के चारों क्यूब बन जाएगा और सामने से भी चारों के चारों क्या हो जाएगा? क्यूब बन जाएगा।
तो मतलब जो नीचे जा रहा है पीछे बैक डायरेक्शन में 4 क्यूब, उसके लिए ये कॉर्नर क्या है, चारों में कॉमन। और ये जो ऊपर आ रहा है 4 क्यूब, उन चारों में भी ये कॉर्नर क्या है, सभी में क्या है, कॉमन। तो कुल मिला के 4 क्यूब बच्चों नीचे, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखें, ठीक है, 4 क्यूब नीचे और 4 क्यूब ऊपर के डायरेक्शन में जो रहेगा, उन सभी में ये वाला कॉर्नर क्या होगा, कॉमन। समझ गए। तो ये जो कॉर्नर है एक कॉर्नर 4 क्यूब ऊपर एंड 4 क्यूब नीचे 8 क्यूब में कॉमन होगा। तो जो भी आप रखेंगे कॉर्नर पे वो 8 क्यूब में चला जाएगा। तो एक पे कंट्रीब्यूशन कितने का देगा, 1/8 का। क्यों, क्योंकि जो भी आप रखेंगे एटम, एक एटम, वो कितने क्यूब में चला जाएगा, 8 क्यूब में। 8 क्यूब में, 1 क्यूब में कंट्रीब्यूशन कितने का देगा, 1/8 का। तो बच्चों आप ध्यान से याद रखना कि जो भी एटम आयन आप रखेंगे यहां कॉर्नर पे, वो कंट्रीब्यूशन 1/8 का देगा पर यूनिट सेल। दैट इज 12.5% पर यूनिट सेल। ठीक है, तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना। अब देखो टोटल कितने कॉर्नर हमारे पास प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर। अगर बोले सारे कॉर्नर पे हम एटम रख दिए इस क्यूब में, तो बताओ कितने एटम है टोटल। तो एक कॉर्नर वाला कंट्रीब्यूशन इसके अंदर कितने दे रहा है, 1/8 का, और टोटल कॉर्नर है 8, तो कैंसिल आउट करने कितना आ गया, 1। ठीक है बच्चों। और फिर से मैं एक बात रिपीट करता हूं कि ये चीज आप देखिए, ये ऐसा देखो, ठीक है, ये ऐसा देखो, ठीक, ये नीचे, ये अगर ऐसा हम कर दें, ये ऐसा कर दें, 1 क्यूब इधर नीचे, 1 क्यूब इधर ऊपर, 1 क्यूब इधर नीचे और ऊपर, 1 क्यूब इधर नीचे और क्या ऊपर, 1 क्यूब इधर नीचे और ऊपर। तो टोटल 4 क्यूब चला गया नीचे और 4 क्यूब चला गया ऊपर। और उन सभी क्यूब में ये जो कॉर्नर आप देख रहे हो वो क्या है बच्चों, कॉमन। तो मतलब 8 क्यूब, 4 क्यूब नीचे 4 क्यूब ऊपर, उन 8 क्यूब में ये सेंटर कॉमन है। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि एक ये जो सेंटर, ये क्या आपका कॉर्नर है। तो अब ये कॉर्नर 8 क्यूब में कॉमन है, इसलिए एक पे कंट्रीब्यूशन कितने का देगा, 1/8 का। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से कंडीशन को ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया है। कुल मिला के अब ये बात सीधा सीधा याद रखो, जो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी बातें बता दिए थे। कुल मिला के बात याद रखिएगा कि जब भी कॉर्नर पे एटम होगा तो पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन कितने का देगा, 1/8 का पर यूनिट सेल। ठीक है, अगर बात करते हैं आप फेस सेंटर का तो 1/2 का कंट्रीब्यूशन देगा पर यूनिट सेल। अगर बात करते हैं बॉडी सेंटर का तो 1 का कंट्रीब्यूशन देगा पर यूनिट सेल। अगर बात करते हैं एज सेंटर का तो 1/4 का कंट्रीब्यूशन देगा पर यूनिट सेल। रीजन बता दिए। और एक आखिर में आपको रीजन में बताता हूं, डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। ये अब देख लो बच्चों, टोटल यहां पे 8 क्यूब आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 ऊपर और 1 2 3 4 नीचे। ठीक है ना बच्चों। इसमें कंडीशन क्या हो जाएगा कि यहां पे जो भी एटम आप रखेंगे, यहां पे इस बड़े वाले क्यूब के रिस्पेक्ट में बॉडी के कहां जा रहा है, सेंटर पे, तो इसके 100% कहां चला गया, इनसाइड। तो बॉडी सेंटर वाला कंट्रीब्यूशन इसीलिए कितने को हो गया, 1 का। अब ये देखो, ये जो अगर मान लो इसको हम कॉर्नर बना दे तो ये 1 क्यूब नीचे, फिर ये इधर, एक इधर, एक इधर, 4 नीचे और 4 ऊपर, तो इसलिए एक पे कंट्रीब्यूशन कितने का, 1/8 का। ये देखो, ये जो एज है, ये जो एज है वो 4 क्यूब में कॉमन है, 1 2 3 4।
तो एक पे कंट्रीब्यूशन कितने का? 1/4 का। ठीक है ना बच्चों, कितने का? 1/4 का। और अगर मान लो इसको फेस की तरह आप ट्रीट करें, ये रीजन को आप फेस की तरह ट्रीट करें, एक क्यूब इधर एक क्यूब इधर, तो ये आधा इधर जा रहा है आधा इधर जा रहा है, इसलिए फेस वाला कंट्रीब्यूशन कितने का? 1/2 का। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलेंगे। तब तक आप खुद का ख्याल रखिए, अपने पढ़ाई का ख्याल रखिए, ध्यान से पढ़िए, आगे बढ़िए। जिंदगी में पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, है ना। बाय।